फ्रेंड्स, वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम के बारे में। हमने बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और हमने बताया था कि बंडल ब्रांच ब्लॉक को बेस्ट डायग्नोस किया जाता है हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम से। तो ये क्या चीज़ है, कैसे इसे हम बंडल ब्रांच ब्लॉक को मालूम कर पाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। The record of electrical activity of heart obtained through intracardiac ring electrodes placed near the tricuspid valve is HBE, his bundle electrogram। इसमें क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ हार्ट की, उसमें हम इंट्राकार्डियक पोजीशन में रिंग जो होती है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं नियर ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास इसे डाला जाता है और इसके थ्रू जो रीडिंग आती है वो हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम है। इसका जो बेस्ट यूज़ है, जिन पर पेशेंट्स में हार्ट ब्लॉक होता है उसमें देखा जाता है। रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल इवेंट इन एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट यानी इम्पल्स कंडक्शन एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिज के थ्रू या परकिंजे फाइबर्स के थ्रू कितना हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, उसको डायग्नोस करने में ये यूज़फुल है। मैथडोलॉजी अगर इसकी देखें तो बेसिकली कैथेटर कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोड एट इट्स टिप, कोई एक कैथेटर जिसकी टिप पे इलेक्ट्रोड है, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोड एट इट्स टिप। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो है पास थ्रू अ वेन इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और एक किसी वेन के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये एंटर करा दिया जाता है। ठीक है, तो राइट साइड्स में एंटर कराते हैं और इसको ऐसी पोजीशन में जाते हैं, इम्प्लांट करते हैं मैनिपुलेट करके, पोजीशन जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की तरफ हो। ठीक है, मैनिपुलेटेड इनटू द पोजीशन क्लोज टू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 और मोर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली। तो 3 या 3 से ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोग्राफिक लीड्स इसमें एक के बाद एक यूज़ करते हैं हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम में, और हमें कुछ इस तरीके का हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम मिलता है। ये देखिए, दिस इज़ नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, ये नॉर्मल ईसीजी है और ये हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम है। ठीक है, अब HBE recorded with an invasive electrode is superimposed on a standard ECG recording। इस पे नॉर्मल ECG रिकॉर्डिंग के ऊपर ये हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम को इस तरीके से सुपर इम्पोज करके दिखाया गया है, और इसमें क्या क्या हम डिफ्लेक्शंस आते हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है ए डिफ्लेक्शन। व्हेन AV नोड इज एक्टिवेटेड, ये ए डिफ्लेक्शन क्या बताता है, AV नोड एक्टिवेशन। ठीक है, तो ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा AV नोड का एक्टिवेशन, यानी इम्पल्स अब AV नोड के थ्रू आगे आ जाएगा। H स्पाइक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू बंडल ऑफ हिज, जो H स्पाइक है ये हमें बताएगा ट्रांसमिशन थ्रू बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, दूसरा और तीसरा ये आता है वी डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये वी हमें डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो इसमें ये 3 मेन इंपॉर्टेंट डिफ्लेक्शन आते हैं, वेव्स आती हैं, और ये जो है अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं कंडक्शन इम्पल्सेस में। अब 3 इंटरवल्स इसमें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है PA इंटरवल। PA इंटरवल होता है द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द आर्टेरियल डिपोलराइजेशन एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द A वेव इन द HBE। एट्रियल डिपोलराइजेशन से लेकर A वेव इन द HBE तक का बीच का जो वक्त होता है या इंटरवल होता है उसको बोलते हैं PA इंटरवल। इसका टाइम ड्यूरेशन 27 मिलीसेकेंड होता है, विच रिप्रेजेंट कंडक्शन टाइम फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये PA इंटरवल, ये PA इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा जब SA नोड से AV नोड की तरफ जो कंडक्शन है वो आएगा। ठीक है, तो दिस इज SA नोड, दिस इज AV नोड। तो इसमें कितना अगर इसमें डिले है या नहीं है, ये हमें PA इंटरवल के टाइम ड्यूरेशन से मालूम चलेगा। दूसरा आता है AH इंटरवल। ये देखिए AH इंटरवल, तो AH इंटरवल फ्रॉम द A वेव टू द स्टार्ट ऑफ द H स्पाइक विच रिप्रेजेंट AV नोडल कंडक्शन टाइम। अब AV नोडल कंडक्शन टाइम को जो रिप्रेजेंट करता है वो है AH इंटरवल। तीसरा आता है HV इंटरवल, द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द H स्पाइक टू द स्टार्ट ऑफ द QRS डिफ्लेक्शन।
यानी H से लेकर V तक, यानी स्टार्ट ऑफ द QRS डिफ्लेक्शन। एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट कंडक्शन इन द बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेस। और ये बंडल ब्रांचेस और बंडल ऑफ हिज में कंडक्शन को शो करता है। टाइम ड्यूरेशन है 43 मिली सेकेंड। सो दिस टाइम ड्यूरेशन वैल्यू इलिस्ट्रेट द रिलेटिव स्लोनेस ऑफ कंडक्शन इन AV नोड। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर वैल्यू में चेंज आता है, रिलेटिव स्लोनेस आती है, वो कमी बट ज़्यादा आता है टाइम ड्यूरेशन, तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन है AV नोड से वो आगे की तरफ स्लो हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम। अगर इस पर कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए या इससे रिलेटेड कोई वाइवा वॉइस क्वेश्चन में आपसे वेव्स या इंटरवल्स पूछे जाएँ या इसकी यूज़फुल इम्पॉर्टेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो आई होप कि हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम, इसकी वेव्स, इंटरवल्स और इसकी इम्पॉर्टेंस और इसकी यूज़फुलनेस को आप समझ पाए होंगे। सो होप you will like the lecture. If you like, please like and subscribe my channel. Thank you. Wish you all the best. Good luck to you.